गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहारा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 की क्लास में केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अमोनिया का गुणधर्म पढ़ेंगे। यह बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से गुणधर्म हैं अमोनिया के। तो पहला, अमोनिया रंगहीन, तीक्ष्ण गंध युक्त, वायु से हल्की गैस है। यह जल में अत्यधिक विलेय है। तो आपको बता दें कि अमोनिया की जो गंध होती है वो बहुत ही तीक्ष्ण होती है। इसको सूंघने से आदमी का यानी मनुष्य का सर दर्द करने लगता है। कभी कभी ज़्यादा सूंघने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। यह गैस प्रायः गौशालाओं में अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसकी गंध से आप इसको पहचान सकते हैं। देख लीजिए, वायु से हल्की है। तो वायु का आप जानते हैं कि अणुसूत्र क्या है, O2, और O2 का जो परमाणु अणुभार है वो कितना है, 32, जबकि अमोनिया का अणुभार है 17। इसलिए वो क्या है, वायु से हल्की है। यह जल में अत्यधिक विलेय है। दूसरा नंबर, क्षारीय प्रकृति। तो क्षारीय प्रकृति में आप देखते हैं कि अमोनिया को किसमें, जल में घोला जाएगा तो क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड पुनः जल में वियोजित होकर अमोनियम आयन प्लस OH आयन, हाइड्रॉक्सिल आयन देता है। आप अर्हीनियस के अनुसार जानते ही हैं कि जो जल में घुलकर कौन सा आयन दे, OH आयन दे, वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। ठीक है। तीसरा नंबर, हैलोजन से अभिक्रिया। तो हैलोजन आप जानते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन को क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे किससे, क्लोरीन से अभिक्रिया। लेकिन हैलोजन की अभिक्रिया में हम दो प्रकार देखेंगे। एक बार हैलोजन की अधिकता हो, अमोनिया की कमी हो, दूसरी बार अमोनिया की अधिकता हो, हैलोजन की कमी हो। तो पहला देख देते हैं कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से क्रिया कर अमोनियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन गैस बनाता है। देख लीजिए, 8NH3 + 3Cl2। अब देखिए किसकी मात्रा ज़्यादा है, अमोनिया की। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है इसका 8 भाग है और क्लोरीन का कितना भाग है, 3 भाग है। इसलिए अमोनिया की अधिकता है और क्लोरीन की कमी है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, गिव्स 6NH4Cl आपका अमोनियम क्लोराइड और प्लस N2 नाइट्रोजन गैस। ठीक है। अगला नंबर देखिए, ये इसी का तीसरे वाले का दूसरा पार्ट। यदि क्लोरीन यानी Cl2 की अधिकता हो तो NCl3 बनता है, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। जो क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। तो अब की बात देख लीजिए, NH3 + 3Cl2। तो अब की बार NH की मात्रा कितनी है, 1। यहाँ क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो NH की मात्रा कितनी है, 1। और Cl की मात्रा, NH3 की मात्रा कितनी है, 1। और Cl2 की मात्रा कितनी है, 3। तो ये आपका बन जाएगा NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस 3HCl। ये आपका जो NCl3 है, जिसका क्या नाम है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये एक विस्फोटक पदार्थ है। अगला नंबर जो है, धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। तो आपको बता दें कि अमोनिया जब धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करता है तो ऐसे में अमोनिया गैस देता है और धातु प्राप्त होता है। ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, 3CuO + 2NH3 गिव्स, देखिए गर्म करने पर ये जो चिन्ह है किसका है, गर्म करने का है, 3Cu + N2 + 3H2
O। इसी प्रकार नीचे वाला भी है 3FeO प्लस 2NH3 गिब्स क्या है, इसको हीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, धातु मिल जाएगा 3Fe प्लस N2 प्लस 3H2O। अगला जो नंबर है हमारा किससे है, कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया। तो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। इसमें एक इंटरमीडिएट पद भी बनता है, इसमें जो है एक इंटरमीडिएट पद कौन सा बनता है, NH2COONH4, ठीक है, जिसका नाम है अमोनियम कार्बेनेट। इसका क्या नाम है, अमोनियम कार्बेनेट। और जब ये आपस में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्रिया कर लेते हैं और अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं, तो ऐसे में अमोनियम कार्बोनेट को हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं, जिससे आपका क्या बन जाता है, यूरिया बन जाता है। यूरिया का क्या सूत्र है, NH2CONH2 प्लस H2O। संकर यौगिकों का बनना। तो संकर यौगिक आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। आपके कोर्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, जिसको आगे आने वाली वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो देख लीजिए AgCl प्लस 2NH4OH 2NH4OH गिव्स बड़े कोष्टक में Ag, छोटे कोष्टक में NH3 का होल ट्वाइस बड़ा कोष्टक बंद Cl2 प्लस 2H2O, ठीक है, जिसका नाम है डाईअमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। डाईअमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। देखिए ये नाम अभी आपको जानने में दिक्कत होगा, इसलिए जानने में दिक्कत होगा क्योंकि आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा है, उपसह संयोजी यौगिक, ठीक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये नाम भी आपको आसान लगने लगेगा, इसलिए तब तक आप अभी केवल इतना जान लेंगे कि हाँ इसका क्या नाम है। आगे जब भी कभी पढ़ाया जाएगा तो आप उसको सीखेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या बात हो रही है, NH4OH, जबकि हम पढ़ा क्या रहे हैं, अमोनिया का गुणधर्म, और ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको बता दें कि ये जो है ये संकर यौगिक बनाते हैं। और संकर यौगिक कब बनता है, जब 2 या 2 से अधिक साल्ट आपस में अपक्रिया करते हैं तो संकर यौगिक बनता है। लेकिन ध्यान दीजिए, वो जो साल्ट होते हैं वो ठोस अवस्था में नहीं, वो विलयन के रूप में, यानी इसका विलयन और इसका विलयन, दोनों का विलयन जब अपक्रिया करेगा तो फिर आपका संकर यौगिक बनेगा। तो ऐसे में AgCl का तो जलीय विलयन ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं अमोनिया का जलीय विलयन, तो अमोनिया जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी हम कह सकते हैं कि अमोनिया का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या बन गया, डाईअमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। इसी प्रकार जब कॉपर सल्फेट से अपक्रिया होती है, यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस 4NH4OH गिव्स CuNH3 का होल 4 बड़ा कोष्टक बंद, और ये हो गया SO4 तो प्लस 4H2O। तो इसका जो नाम है टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, ठीक है। अब अभिकर्मक से अपक्रिया, इसका उपयोग प्रायः अमोनिया के परीक्षण में किया जाता है। नेस्लर अभिकर्मक है क्या, तो आपको बता दें कि K2HgI4 का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है, नेस्लर अभिकर्मक। ये प्रायः आपके
मतलब प्रयोगात्मक परीक्षाओं में, प्रैक्टिकल एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नेशनल अभिकर्मक है क्या। तो जब नेशनल अभिकर्मक का किसके साथ अपक्रिया कराएंगे, अमोनिया, किसके साथ अपक्रिया कराएंगे, अमोनिया। और क्या कह रहा है यहाँ, बात किसकी हो रही है, K2HgI4 का क्षारीय विलयन, इसलिए यहाँ क्षार के रूप में क्या उपयोग किया जा रहा है, NaOH। तो अमोनिया प्लस 3NaOH प्लस 2K2HgI4 गिव्स आपका, ये देखिए ये संरचना बनता, ये आपका संरचना बनता है O डबल यानी O सिंगल बॉन्ड Hg के साथ, ये देख रहे हैं आपका, ये आपका, तो ये आपका भूरे रंग का अवक्षेप होता है, प्लस 4Ki प्लस 2H2O प्लस 3NaI, ये जो होता है इसको कहते हैं मिलन क्षारक। इसको क्या कहते हैं, मिलन क्षारक। तो जब भी, और ये किस रंग का होता है, भूरा रंग का। तो जब भी अमोनिया का परीक्षण किया जाता है तो अमोनिया को किसके साथ, नेशनल अभिकर्मक के साथ जब अपक्रिया होता है तो हमेशा भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं अमोनिया का उपयोग। पहला है ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 के निर्माण में। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल। ये भी ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा क्या उपयोग है अमोनिया का, बर्फ के कारखानों में प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक आप जानते हैं रेफ्रिजरेटिंग करता है, रेफ्रिजरेटिंग के रूप में। तीसरा नंबर है कृत्रिम रेशम तथा नायलॉन बनाने में, कृत्रिम रेशम तथा नायलॉन बनाने में अमोनिया का परीक्षण। तो पहला जो है हमारा तीक्ष्ण गंध। तो अमोनिया कैसे पहचानी जा सकती है, तीक्ष्ण गंध द्वारा पहचानी जा सकती है। दूसरा क्या है, क्षारीय प्रकृति। अमोनिया क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अमोनिया क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और तीसरा नंबर क्या है, नेशनल अभिकर्मक के साथ अपक्रिया। तो नेशनल अभिकर्मक के साथ क्या देता है, ये भूरे रंग का अवक्षेप देता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो आप इसका अच्छे से नोट्स बनाएंगे।